हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन योर गूगल केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा गूगल केमिस्ट्री क्लासेस में आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट है। बेटा ये अपडेट आपके लिए गूगल केमिस्ट्री पर ही नहीं सभी के लिए है, ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए, कि सीबीएसई बोर्ड से जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड की जितने भी छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए एक बहुत ही तगड़ा सा अपडेट आया है जिसका आपको बहुत दिन से इंतजार था। आपके बीच रूमर्स उड़े थे बेटा कि बुक शायद चेंज हो जाए, सिलेबस बढ़ जाए या घट जाए। तो ऐसा कई बार हुआ है कि आपको पता है, पहले जो रे ऑप्टिक्स हुआ करता था, इस जो चैप्टर क्लास 12th का रे ऑप्टिक्स का है, ये पहले 11th में हुआ करता था, अब ये चैप्टर में आ गया है 12th में। तो ऐसे कई सिलेबस में चेंजेस आए हैं पिछले कुछ प्रीवियस ईयर्स में, तो बेटा उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज मैं अपडेट लेकर आया हूं आपके लिए, खुशखबरी ये है कि सीबीएसई बोर्ड में किसी भी तरह का कोई चेंज सिलेबस में नहीं किया है। जी हाँ, बिल्कुल, सीबीएसई बोर्ड ने कहीं भी कोई सिलेबस में चेंज नहीं किया है। ऊपर से गाइडलाइन भी दिया है किसको, स्कूल वालों को, कि हाँ जो मैंने दिया उसी को फॉलो करवाओ। ठीक है, तो आप बेफिक्र हो जाइए, बिना फिक्र किए टेंशन में पढ़ाई में टेंशन को भेज दो, पेंशन लेने के पढ़ाई में जुट जाओ बेटा। क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने ये साफ साफ निर्देश दिया है कि जो भी चेंजेस होने हैं वो क्लास 3rd से 6th की बुक में चेंजेस हैं। बुक को रीपब्लिश किया जा रहा है, नई बुक आ रही, नए सिलेबस के साथ आ रही हैं, बट देयर इज नो एनी टाइप ऑफ चेंज इन 9 to 12th कैरिकुलम और सिलेबस। तो इस बात को मैं अभी दिखाता हूँ। उसने जो गाइडलाइन भेजी है सीबीएसई बोर्ड ने, उस गाइडलाइन को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। गाइडलाइन देखिए, जो ये गाइडलाइन जारी हुआ है मार्च 2024 में, यानी जो डेट है इस गाइडलाइन की, इस कैरिकुलम को रिलीज किया सीबीएसई बोर्ड ने, इस न्यूज़ को रिलीज किया 22 मार्च को 2024 को, और कहा कि 1 अप्रैल से सभी स्कूल अपनी क्लासेस रिज्यूम कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, 9 to 12 की क्लासेस पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो बेटा 9 से 12th के जितने भी बच्चे हैं, कान खोल लो और अपने दिमाग को ठिकाने लगा लो, क्योंकि अब पढ़ने का समय आ गया है। अब कोई मौका नहीं है, कोई भी आपके पास एक्सक्यूज नहीं है कि अभी तो शायद सिलेबस चेंज होंगे, बुक चेंज होगी, तो वेट कर लेते हैं। वेट नहीं करना, अब बस स्टार्ट करना है। देखो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कहता क्या है कि भैया ऑल हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन एफिलिएटेड टू सीबीएसई। बात किससे कही जा रही है? सभी उन एफिलिएशन इंस्टीट्यूशन से जो सीबीएसई से जुड़े हुए हैं, जो सीबीएसई से एफिलिएटेड हैं, यानी हमारे स्कूल्स जहां से हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा क्या है, सीबीएसई प्रोवाइड्स द एनुअल कैरिकुलम फॉर क्लास 9 to 12th। और सीबीएसई साल भर का पूरा कैरिकुलम प्रोवाइड करता है 9 to 12th, बाकी क्लासेस का नहीं करता, 9 to 12th पूरा प्रोवाइड करता है। कंटेनिंग एकेडमिक कंटेंट, सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन विथ लर्निंग आउटकम्स, पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस एंड असेसमेंट गाइडलाइंस। तो सीबीएसई बोर्ड ने सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि देखो, पारदर्शी तरीके से ट्रांसपेरेंसी दिखा दी है, कि बच्चों के सामने कर दिया है कि भैया ये स्कूल तक बातें नहीं है, बच्चों तक पहुंचाओ इस बातों को। और कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर कहाँ से देखें, 52 चैनल फॉलो करते हैं, 52 चैनल्स को विजिट करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं अपना, वो कंफ्यूज होते हैं, कहीं कहीं को फेक न्यूज़ भी मिलती हैं कि सीबीएसई बोर्ड का ये रूल आ रहा है, ये रूल आ रहा है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको सही में रियलिटी जाननी है कि आपको फिक्स एग्जैक्ट क्या न्यूज़ है वो पता करना है, लेटेस्ट अपडेट जानना है बेटा, तो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना। अभी विजिट करके दिखाऊंगा ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ पे है। ठीक है, तो ये न्यूज़ थे सीबीएसई बोर्ड का, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, बाकी स्कूल के लिए गाइडलाइन है। और यहाँ पे स्कूल को सीधा फटकारते हुए कहा है कि आप वही फॉलो करेंगे जो हमने दिया है, और आप बाहर से कुछ भी एक्स्ट्रा एडअप नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी की बात आ गई, हैज इन्फॉर्म्ड सीबीएसई थ्रू अ लेटर डेटेड 18/3/24। एनसीईआरटी ने सीबीएसई बोर्ड को एक लेटर लिखा 18 मार्च को और कहा कि हमने चेंजेस किए हैं, ग्रेड 3 and 6 आर करेंटली अंडर डेवलपमेंट एंड विल सून बी रिलीज। हमने ग्रेड 3rd और 6 यानी 3rd क्लास के और 6th क्लास के बीच में चेंजेस किए हैं, सिलेबस को लेकर के, टेक्स्ट बुक्स को लेकर के। टेक्स्ट बुक्स नई पब्लिश हो रही हैं एंड डेवलप्ड एंड विल बी सून बी रिलीज, और बहुत जल्दी रिलीज कर दी जाएंगी। कॉन्सिक्वेंटली स्कूल्स आर एडवाइज्ड टू फॉलो दीज न्यू सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 3rd and 6th in place of टेक्स्ट बुक पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी टिल द ईयर 2023। कहा गया कि 2023 तक जितने ही बुक पब्लिश थी उन बुक को हटा करके जो नई किताबें जा रही हैं बेटा, अब इनको पढ़ाएगा स्कूल हमें, उसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या कहा है, Additionally, a bridge course for class 6 and concise guideline for 3rd are being developed by NCERT। बहुत अच्छी यहाँ पे गाइडलाइन आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंजेस किया है NCERT ने, वहीं पे यहाँ इसका डिस्कस किया है। फिर आगे ये नंबर 5 हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 अगर ध्यान से देखो, नंबर 5 क्या कह रहा है, देयर विल बी नो चेंज इन द कैरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक फॉर अदर क्लासेस। इस बात को ध्यान देना, देयर विल बी नो चेंज इन द कैरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक फॉर अदर क्लासेस, और किसी भी क्लास के लिए यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस केवल 3rd to 6th क्लास के लिए हैं बेटा,
और किसी क्लास के लिए कोई चेंजेस नहीं है। 9 to 12 स्पेशली कोई चेंज नहीं है। 9 to 12 कोई चेंज, नो चेंज। एक बात लिख दे रहा हूँ, नो चेंज, अपने दिमाग में बैठा लो, इस बात को ध्यान देना। यहाँ पे कोई चेंज नहीं है सीबीएसई के बोर्ड के किसी भी तरह सिलेबस में, कंटेंट में, गाइडलाइन में, या कह लो आप उनके पैटर्न में, कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं है। स्कूल्स आर रिक्वेस्टेड टू शेयर द करिकुलम 2024 अवेलेबल ऑन बोर्ड्स वेबसाइट। स्कूल से रिक्वेस्टेड किया गया है कि भैया ये सिलेबस को, इस करिकुलम को सभी बच्चों और टीचर्स तक पहुंचाइए और उनको वेबसाइट के बारे में बताओ कि ये वेबसाइट है, वो ऑफिशियली वेबसाइट पे जाकर इसको विजिट करके cbseacademic.nic.in पर क्लिक करके अपने सिलेबस करिकुलम को चेक कर सकते हैं। चलो वेबसाइट दिखाता हूं तुम्हें, जो ऐसा ना लगे ना कि सर मिली नहीं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया तो मुझे ऐसा देखने को मिला, आप भी ओपन करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई बोर्ड की ये एकेडमिक की वेबसाइट है, ठीक है, जहां पे आपको कैरिकुलम वगैरह मिलने हैं। देखो सर्कुलर्स दिया है, पब्लिकेशंस दिया है, कैरिकुलम दिया है, स्पोर्ट, सहोदय, मीडिया गैलरी, हैंडबुक्स, हाईटेक एजुकेशन, CENBO, SEC, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चन बैंक, रिजल्ट, ओह सॉरी रिजल्ट की बात आ गई, बहुत जल्द आने वाला रिजल्ट, डरो मत, आ जाएगा। स्किल एजुकेशन, सफल, AI, मतलब सब सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है आपको ऑलरेडी, ठीक है। आप देख सकते हो एकेडमिक स्किल एजुकेशन असेसमेंट की बात कही गई है। एकेडमी में क्या न्यूज़ेज आई हैं, सीबीएसई बिल्डिंग ऑथर प्रोग्राम्स 2024-25, आप देख सकते हो यहाँ पे जाके डायरेक्टली एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट न्यूज़ जाके आप चेक कर सकते हो। लोकेशन आपको मैंने बता दी, आप यहाँ से चेक कर लो, ठीक है। आपको बता दिया वेबसाइट, आप चेक कर लो। कुछ बच्चे यहाँ से 52 चैनल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, पर गूगल केमिस्ट्री से आप जुड़े, गूगल केमिस्ट्री आपको ये बातें बताएगा, ठीक है बेटा। चलो यहाँ समझ गए, जो भी आपको जानना है, जो भी सीबीएसई बोर्ड में कुछ भी पता करना है बेटा, तो जाके यहाँ से देख लो। इवन रिजल्ट तक भी आप यहाँ से देख सकते हो। ऐसे रिजल्ट तो बहुत सारे थर्ड पार्टी ऐप्स हम देखते हैं, बट यहाँ पे आप जाके सीधा देख सकते हो। हैंडबुक्स है, मीडिया गैलरी है, स्टाफ क्या है, कितने सीबीएसई के टर्म्स एंड कंडीशन है, गाइडलाइन क्या है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, सब कुछ सीबीएसई बोर्ड ने अपने वेबसाइट पे डाल रखा है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और सीबीएसई बोर्ड ने साथ साथ ये भी कहा है कि सारे स्कूल्स 1 अप्रैल से सभी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, रिज्यूम कर देंगे। बेटा आज 5 अप्रैल हो गई है, कल 6 अप्रैल है, तो 6 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं। तो मैं यही होप करूंगा कि आप लोग अपनी पढ़ाई रिज्यूम करिए, स्टार्ट करिए, सभी चीज़ों को दूर करिए। अब 9 से 12 की जो क्लास होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। अगर ये क्लास आपकी अच्छी हो गई तो आपका भविष्य डिसाइड हो जाएगा, आपका फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कभी भी आपको 2-3 चीज़ों को फॉलो करना है। 2-3 चीज़ों को, पढ़ाई के समय आपको 2-3 चीज़ों को ही फॉलो करना है, बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देनी है। 2-3 चीज़ें क्या हैं कि हमें PPF स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर स्ट्रेटेजी को। और ये PPF स्ट्रेटेजी है क्या? देखिए पास्ट में तो घुसना नहीं है, फ्यूचर को सोचना नहीं है, पहले 2 बातें तो हमें ये करनी है, और केवल प्रेजेंट को करते रहना है, प्रेजेंट को बेहतर बनाना है। तो इस PPF स्ट्रेटजी को फॉलो करना, कि मैं कह रहा हूं कि आप फ्यूचर में आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे, तो ये मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता, वो डिपेंड करेगा प्रेजेंट में आपने कितनी प्रैक्टिस की है। और यही प्रेजेंट में अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की, जाके आपका पास्ट बनेगा। टेंस तो पढ़े ही होगे, तो ये पास्ट बनेगा। तो बेटा इसलिए कह रहा हूँ कि अपने PPF स्ट्रेटजी को फॉलो करना, ये पास्ट और फ्यूचर को अपने लाइफ से हटाओ, केवल प्रेजेंट पे फोकस करो। प्रेजेंट आपका क्या है? आपको सिलेबस निकालना है, सिलेबस निकाल के बुक्स और कॉपीज को कंटेन करना है, कंटेन करके स्टडी प्रॉपर वे में स्टार्ट करनी है, टीचर से पूरा गाइडलाइन लेते हुए पढ़ाई करना है। और गूगल केमिस्ट्री परिवार आपके इसमें बहुत हेल्प कर रहा है, सारे टीचर जी जान से लगे हुए हैं। सारी क्लासेस ऐप पे ऑलरेडी, गूगल केमिस्ट्री बाय सोमेश सिंह सर का जो ऐप है उस पर ऑलरेडी सारी क्लासेस जा रही है बेटा। कोर्सेज ऑलरेडी कई बच्चों ने ले लिए हैं, तो उनके लिए बेनिफिट है, आप भी ले लो। कोर्सेज रनिंग ऑन है बेटा, ठीक है, ले लो, आपके लिए बहुत फायदा हो जाएगा। आपको एक एक चीज बता दूं, गूगल केमिस्ट्री पहले सिलेबस कंप्लीट करेगा और वादा किया है कि 30 अगस्त तक सिलेबस कंप्लीटली खत्म कर देगा। हर सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म होगा तो क्रैश कोर्स लेंगे। जो बच्चे अभी एडमिशन लेंगे उनको क्रैश कोर्स फ्री में मिल जाएंगे, उन्हें क्रैश कोर्स के लिए कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। और फिर क्रैश कोर्स के बाद हम टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे। टेस्ट सीरीज के बाद मैराथन की क्लासेस चलेंगी जो यूट्यूब पे चलेंगे, आप सभी देख सकते हो, सभी बच्चों के लिए होंगे, ठीक है। तो ये जो गाइडलाइन सीबीएसई बोर्ड की थी, इस पर हमें 2-3 बातें यहाँ पे समझ में आती हैं। पहली बात कि देयर इज नो चेंज इन 9th to 12th। 9 to 12th में कोई चेंज नहीं है, ना सिलेबस में, ना गाइडलाइन में, ना कैरिकुलम में, ना कोई भी टीचिंग पीरियड में, चेंजेस कोई भी नहीं है।
जो चेंजेस सिलेबस की बात थी वो मैंने बता दी कि 3rd से 6th तक के चेंजेस है। तो सीबीएसई बोर्ड की ऐसे ही न्यूज़, जितनी भी न्यूज़ होंगी हम आप तक अपडेट करेंगे बेटा। और थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, और आई होप कि आप भी इस वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो को पहुँचा दो जो बच्चे कन्फ्यूज थे इस बात को लेकर के कि शायद कोई रूमर्स उड़े हैं, चेंजेस होंगे कि नहीं होंगे, वेट कर रहे थे स्टडी करें कि ना करें। तो बेटा अब स्टार्ट कर दो। तो आप उन सभी बच्चों को आप शेयर कर दीजिए, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एंड थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे बच्चों।